तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक खिलौने को 510 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 36% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि एक खिलौने को जब वो 510 रुपये में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है, ठीक है। और अब उसे 36% का लाभ चाहिए, ठीक है। लाभ और हानि दोनों प्रतिशत में दिए हुए हैं, ठीक है। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं, तो पहले क्रय मूल्य प्रतिशत में देख लेंगे कितना होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए, उसे 15% की हानि हो रही है, किस पे हो रही है? 100% पे, ठीक है। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है? 85% है, ठीक है। 85% कैसे? 100 में से 15 को हमने घटा लिया, ठीक है। तो 85% पे वो अभी बेच रहा है खिलौने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी वो बेच रहा है। और वो बोल रहा है कि उसे 36% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। तो उसे कितने का बेचना होगा खिलौना? 100 जमा 36 यानी 136% पे बेचना होगा, ठीक है। यानी कि ये प्रतिशत में विक्रय मूल्य हमने निकाल लिए, ठीक है। और ये जो हमें दिया हुआ है ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्योंकि वो 510 रुपये में बेचता है, ठीक है। यानी ये रुपयों में है और ये 85% प्रतिशत में है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 510 रुपये में वो बेचता है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दी होगी रुपयों में उसे लिख लेना है, ठीक है। अब ये जो रुपयों में वैल्यू है ये इन दोनों में से किसके बराबर है? ये 85% के बराबर है, क्योंकि वो अभी उसे 510 रुपये में बेच रहा है, यानी 85% पे बेच रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको? आपको इसे 85 से भाग कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये भी अभी का विक्रय मूल्य है और प्रतिशत में ये भी अभी का विक्रय मूल्य है, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? 136% की निकालनी है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे गुणा करेंगे, ठीक है। जौन सी वैल्यू दी हुई है उससे भाग करेंगे, जौन सी वैल्यू पूछी गई है उससे गुणा करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बस ये करते ही आपका सीधा आंसर आ जाएगा एग्जाम में, बस आपको इतना सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों 17 से कट जाएंगे, ठीक है। 17 तिया 51 होता है, तो 3 पे कटेगा और 0 लग जाएगी, ठीक है। इसको काटेंगे 17 से तो 5 पे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 5 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर काटेंगे 5 से तो 6 आ जाएगा, ठीक है। बस अब 6 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 छिक कितना होता है? 36, ठीक है। और 3 हासिल में आ जाएगा, 6 तिया 18 और 3 21, ठीक है। और 2 हासिल में आ जाएगा, 6 कम 6 और 2 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 816 रुपये में उसे खिलौने को बेचना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 240 सेब बेचने पर दुकानदार को 40 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में ऐसे दो टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक में तो आपको इस टाइप का सवाल पूछेगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, या फिर दूसरा होगा विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। जब भी इस टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा सवाल में, तो देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी होगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 240 सेब बेचने पर उसे 40 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो कितने सेब बेच रहा है वो? 240, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सीधा अपना विक्रय मूल्य ले लेंगे इसको 240 को, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 रुपये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने 240 सेब बेचे हैं, ठीक है। अब उसे लाभ कितने सेबों के बराबर हो रहा है? 40 सेबों के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ आपको ले लेना है सीधा 40 रुपये ले लेना है, ठीक है। अगर हानि होगा तो सीधा हानि ले लेनी है 40 रुपये। अगर यहाँ पे लाभ बोला जा रहा है तो लाभ ले लेंगे 40 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो देखिए लाभ तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्रय मूल्य का पता लगाएंगे कि कितना है। तो देखिए यहाँ पे अगर 240 रुपये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें क्या क्या होगा? एक तो क्रय मूल्य होगा और दूसरा लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ तो हमें पता है कि 40 रुपये है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 में से 40 को घटा देंगे तो 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए उसने 200 रुपये में खरीदा, 40 रुपये का उसे लाभ हुआ, ठीक है। तो दोनों को जमा करेंगे तो 240 में बेचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया।
अब देखिए हमें क्रय मूल्य मिल गया है तो हम लाभ का प्रतिशत भी बता सकते हैं। तो देखिए लाभ कितने का है, 40 रुपये का, और इसे भाग करेंगे क्रय मूल्य से, यानी कि 200 से भाग कर देंगे, ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए दोस्तों अब इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 2 से जब 40 को काटेंगे तो ये 20 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि लाभ का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20%, यानी उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश को 273 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 16% की हानि हुई, तो 12% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश ने एक वस्तु बेची है 273 रुपये में, ठीक है, यानी बेचने का मूल्य दिया हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य 273 रुपये है, ठीक है, और उसे 16% की हानि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100% हमारा होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और अब उसे 16% की हानि हुई, यानी कि 100 में से 16 घटा देंगे, तो यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा 84%, ठीक है। तो अभी उसने 84% पे बेचा है वस्तु को, ठीक है, यानी 273 रुपये का मतलब है 84%, ठीक है। और अब बोल रहा है कि उसे 12% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो लाभ जो है वो 100% पे होगा, यानी कि 112% पे उसे बेचना चाहिए था, ठीक है। तो अब 112% की वैल्यू हमें निकालनी है, 84% की वैल्यू हमें दी हुई है 273 रुपये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 273 अभी का विक्रय मूल्य है, ठीक है, और प्रतिशत में विक्रय मूल्य अभी का 84% है, ठीक है। तो इसे 84 से भाग कर देंगे, ठीक है, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 112% की, तो हम इसे गुणा कर देंगे 112 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू 14 के पहाड़े में आती हैं, ठीक है। तो ये 14 छिक्के होता है 84, तो 6 पे कटेगा, ठीक है, और 14 अट्ठे 112 होता है, तो यह 8 पे कट जाएगा, ठीक है। अब इन्हें और काट लेते हैं 2 से, तो देखिए यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से इसे काट सकते हैं, तो इसे काट देते हैं, तो पहले ये 9 पे कटेगा 27, फिर ये 3 जो है ये 1 पे कट जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे वाला 3 कट गया, ठीक है, तो बस इन दोनों को गुणा करना है। तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 364 रुपये आ गया, 112% का मूल्य, यानी कि उसे वस्तु को 364 रुपये में बेचना चाहिए था, ताकि उसे 12% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा कि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसे सॉल्व। यहाँ पे 20% का लाभ है, ठीक है, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 20/100, ठीक है। अगर हम इसे 20/100 लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर बोला जा रहा है, ठीक है, तो जो नीचे वाला 100 है इसे हम विक्रय मूल्य ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है। और यहाँ पे ऊपर वाले 20 को तो हम लाभ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला 20 क्या है, लाभ, और नीचे वाला 100 विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखिए हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारे पास है और लाभ भी हमारे पास है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, ठीक है। तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य 80 है और लाभ 20 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 20 रुपये का लाभ है, ठीक है, और ये क्रय मूल्य पे है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से इसे भाग करेंगे 80 से, ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा, ठीक है, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 25 पे कटेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 25% का लाभ होता है, ठीक है, यानी कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है।
तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और पहले से 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है, ठीक है। तो पहले हम मान लेंगे कि वो उसे 100 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब देखिए वो 25% के लाभ पे बेचता है, तो यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 25% की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य आ गया। मैं इसको लिख देता हूँ कि उसका विक्रय मूल्य 125 है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, ठीक है। यानी पहले कितने में खरीदा था, 100 में, तो अब 10% कम में खरीदेगा, यानी कि अब उसे 90 में खरीदेगा, ठीक है। तो ये मैं उसका लिख रहा हूँ, ये भी उसका क्रय मूल्य है, ये पहले वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख देंगे और ये अब वाला क्रय मूल्य है, ठीक है। तो इस तरीके आपको ध्यान रखना है इसे कि पहले उसका क्रय मूल्य 100 था तो अब 90 हो गया, ठीक है। 10% कम मूल्य पर खरीद लिया। और क्या बोल रहा है, पहले से 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें सीधा 6 रुपये को जमा नहीं कर देना है, ठीक है। अभी आपको इसके रोक के रखना है। देखिए यहाँ पे 40% का लाभ प्राप्त होता है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर उसे 90 पे 40% का लाभ प्राप्त होता तो यहाँ पे 40% की वृद्धि करनी है हमें पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 90 में 40% की वृद्धि करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 90 को 140% से गुणा कर देंगे, ठीक है, ताकि इसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी उससे। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी, ठीक है। तो 14 निमे कितना होता है, 126 होता है, ठीक है। तो यानी उसका विक्रय मूल्य आ गया, अब वाला कितना आ गया, 126 आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं रुपयों में बात नहीं कर रहा हूँ, ये अनुपात में बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले उसका विक्रय मूल्य कितना था, 125, अब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 126, ठीक है। तो पहले से कितने अधिक में बेच रहा है वो, 1 अधिक में बेच रहा है, यानी कि 1 अनुपात अधिक में बेच रहा है, ठीक है। और दोस्तों हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि पहले से 6 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। अनुपात में देखें तो 1 यूनिट अधिक में बेचता और रुपयों में देखें तो 6 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। तो यानी कि ये जो 1 यूनिट है ये किसके बराबर है, 6 रुपये के बराबर है, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य निकालना होता है सवाल में वो पहले वाला निकालना होता है जो हमने 100 माना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसे 100 से गुणा करेंगे तो 100 यूनिट और इसे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये था, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।